हाँ तो बच्चों नमस्ते, वेलकम। आइए वी क्यूब क्लासेस पर फिर एक मैथ्स का नया चैप्टर शुरू करते हैं आज हम। लास्ट टाइम हमने फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स, क्लास 10th का। तो बच्चों ट्राइंगल्स जो है, ट्राइंगल नाम से आप नाइन्थ में भी पढ़ के आए थे। नाइन्थ में हमने पढ़ा था ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस। और हिंदी मीडियम वाले उसको कहते हैं सर्वांग सम। अर्थात ऐसे दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ऐसे दो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड आपस में मैच करती हो, एग्जैक्ट सेम हो। जैसे ये 8 सेंटीमीटर है तो इधर भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अर्थात कॉन्ग्रुएंस उन्हें कहेंगे जिसकी शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए। शेप और साइज हिंदी में कहें तो बेटा आकार और आकृति। आकृति, शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए। ऐसी दो फिगर्स को हम कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट्स हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हैं वो दोनों के दोनों। सौरांग सम है, उनका सब कुछ मैच करेगा। कोई ना कोई 8 सेंटीमीटर अगर यहाँ है तो इसके कोरस्पोंडिंग, इसके संबंधित कोई साइड इस ट्राइंगल में भी मिलेगी जो एग्जैक्ट उतने ही सेंटीमीटर की होगी। इसमें 10 है तो इसमें भी मिलेगी, इसमें 6 है तो इसमें मिलेगी। और एंगल भी मैच करेंगे। अगर एंगल ए जो है वो पक्का फिर एंगल डी से मैच करेगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। और सुनो बच्चों, केवल ये जो कॉन्ग्रुएंस टर्म है ना, ये ट्राइंगल पे लागू होती हो ऐसा जरूरी नहीं है। और भी चीजें कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। जैसे मान लो मैंने एक पेंटागन बनाया, दो पेंटागन भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये साइड इसके इक्वल मैच करती हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो। ऐसे करके जरूरी नहीं है कि भाई ट्राइंगल ट्राइंगल पे कॉन्ग्रुएंसी लगती है, नहीं। कॉन्ग्रुएंस कोई भी हो सकता, कॉन्ग्रुएंट कोई भी फिगर हो सकती है दो। ठीक है, इसमें कोरस्पोंडिंग एंगल भी फिर बराबर होंगे। ये तो नाइन्थ में पढ़ा था। नाइन्थ में क्या कंडीशन थी? कॉन्ग्रुएंट वो कहलाएंगे जिनकी शेप और साइज दोनों इक्वल होंगे। अब हम टेंथ में जो पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, वो है सिमिलैरिटी। अर्थात सिमिलर फिगर्स कौन होंगी। अब टेंथ में पढ़ेंगे सिमिलरिटी, सिमिलर फिगर्स, समान जो होंगी। इनका क्या होना चाहिए? इनका केवल शेप सेम होनी चाहिए, आकृति बराबर होनी चाहिए। रही बात साइज की, साइज सेम हो और चाहे ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। शेप जरूर सेम होनी चाहिए। अगर साइज भी सेम होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी दोनों फिगर। और कॉन्ग्रुएंट सिमिलर तो होंगी ही होंगी, शेप तो मैच करेगी ही करेगी। अर्थात एक कंडीशन का पूरा होना बहुत जरूरी है और उसका नाम है शेप। शेप इक्वल होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको। जितने भी सर्कल है ना, जितने भी सर्कल हैं, सब एक दूसरे के सिमिलर हैं। सब एक दूसरे के सिमिलर है। इस सर्कल में बच्चों एक डायमेंशन है जिससे सब कुछ कैलकुलेट करते हैं हम, इसकी पैरामीटर, एरिया आदि सब। माना इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर की है और इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, तो बच्चों ये सिमिलर हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब इसको जूम करते 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 आप 5 सेंटीमीटर कर दोगे ना इसकी रेडियस, तो ये इसको कवर कर लेगा। तब वो कंडीशन होगी कि ये सर्कल शेप में और साइज में इसके इक्वल हो जाएगा।
तब ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अभी हाल फिलहाल है ये सिमिलर, क्योंकि इन दोनों की शेप मैच कर रही है। सब सर्कल आपस में सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, जब एक दूसरे के बराबर रेडियस हो जाए उनकी। इसी प्रकार एक स्क्वायर भी हमेशा दूसरे स्क्वायर के क्या होगा? सिमिलर होगा। माना इसकी 2 सेंटीमीटर की साइड थी सभी, और इसकी मानो 6 सेंटीमीटर की साइड है सभी, तो बच्चों इसको 2 से बढ़ा के जब इसका 3 गुना कर दोगे ना, 3 गुना जूम कर दोगे, तो ये इसको ओवरलैप कर लेगा। हाँ, एक बात याद रखना, क्या सब इक्वाड्रिलेटरल फिर ऐसे ही सिमिलर होंगे? नहीं होंगे। यहाँ तो कंडीशन पूरी हो रही है बेटा एंगल वाली, क्योंकि स्क्वायर अगर नाम लिख दिया, नाम रख दिया, तो पक्का इनके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होंगे। किन्हीं दो फिगर्स के नंबर ऑफ साइड, अब क्या क्या कंडीशन पता लगी? किन्हीं दो फिगर्स को, प्लेन फिगर्स, प्लेन मतलब 2D, 2D फिगर्स को अगर आपको सिमिलर कहना है तो दो कंडीशन पूरी कराओ। पहली, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड मस्ट बी इक्वल। यदि दो प्लेन फिगर्स को, अब देखो सर्कल में तो साइड है नहीं, लेकिन बाकी जो है जिसको हम कहते हैं ना बच्चों पोलिनोमियल्स, अरे सॉरी पोलिनोमियल लिख दिया, पॉलीगन्स। पोलिनोमियल तो इक्वेशन होती, पॉलीगन, पॉलीगन मतलब 3 या 3 से ज्यादा साइड वाला, क्योंकि पॉलीगन बेटा शुरू ही होता कहाँ से? ट्राइंगल से। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? एक क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ साइड्स, एक क्लोज फिगर होनी चाहिए, साइड्स की बनी होनी चाहिए। तो ये देखो ट्राइंगल से शुरू होगा, ट्राइंगल 3 साइड वाला, क्वाड्रिलेटरल 4 वाला, फिर उसके बाद चलेगा पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो दो पॉलीगन्स को सिमिलर करना है तो दो कंडीशन पूरी करा दो। क्या क्या? नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी इक्वल, दोनों में नंबर ऑफ साइड बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, उनके संबंधित कोण जो होंगे ना वो भी बराबर होने चाहिए। माना मैंने एक ऐसे करके एक फिगर बना दी, ये एक और फिगर बनाई हमने, दोनों में नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, 6 दोनों में। कोरस्पोंडिंग एंगल मतलब अगर इसमें ये एंगल 100 डिग्री का है तो पक्का इसमें भी कोई ना कोई एंगल 100 डिग्री का होना चाहिए, 100%। अगर इसमें कोई एंगल 120 डिग्री का है तो इसके भी एक स्टेप छोड़ करके आगे, है ना, यहाँ 100 लिया है ना, तो एक कदम आगे खिसक करके यहाँ भी कोई ना कोई 120 डिग्री होना चाहिए। ये कंडीशन है कोरस्पोंडिंग एंगल्स की, यानी कि इससे संबंधित कुछ ना कुछ एंगल यहाँ भी जरूर होने चाहिए, ये मैच करने चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड नंबर ऑफ साइड उतनी होनी चाहिए, तो दोनों फिगर को क्या कह देंगे हम? सिमिलर कह देंगे। ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है बच्चों। तो इसमें एक बात तो ये पता लगी कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे सर्कल सिमिलर होंगे। दूसरी बात, अब सारे स्क्वेयर्स के एंगल भी फिक्स है 90 90, ऑल स्क्वेयर्स मस्ट बी, स्क्वेयर्स आर सिमिलर, सारे स्क्वेयर भी सिमिलर होंगे। ठीक है। अब जो हमने वो कहा था ना भाई, साइड नंबर ऑफ साइड उतनी होनी चाहिए, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, तो सब के सब क्या होंगे? सिमिलर होंगे। उसमें एक कंडीशन और जोड़नी है बच्चों, और वो कंडीशन है जो इस चैप्टर की जान है बिल्कुल, सबसे ज्यादा यही पढ़ोगे, कोरस्पोंडिंग साइड्स मस्ट बी इन इक्वल रेशियो। यही है सब कुछ इस चैप्टर के लिए।
कि कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में होनी चाहिए। ये तो हमेशा रहेंगे सिमिलर, ठीक है, इक्वल है क्योंकि चारों साइड इधर भी इक्वल इक्वल, तो उनकी रेशियो भी हमेशा इक्वल ही बनेगी। जैसे अगर ये ना डालें ना हम, ये कंडीशन ना डालें, तो देखो कैसे गड़बड़ होती है। ये बनाया मैंने एक रेक्टेंगल ए बी सी डी, हर एक वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री का। मानो इसकी ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर बच्चों, लेंथ 4 सेंटीमीटर है। एक और मैंने बनाया रेक्टेंगल जिसकी ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है लेंथ, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है। ध्यान देना आप, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। दो कंडीशन ये भी पूरी कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड सेम है क्या, हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके रिपोर्ट। दूसरा, वर्टेक्स एंगल इक्वल हैं क्या सारे, हाँ, इसमें भी 90, इसमें भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। लेकिन बच्चों फिर भी ये सिमिलर नहीं है। अब वो तीसरी कंडीशन ध्यान से देख लेना, अगर ये पूरी नहीं कर रहा है तो ये सिमिलर नहीं कहलाएंगे। ये क्या कंडीशन थी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन इक्वल रेशियो, या फिर इसमें लिखा मिलेगा मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, ठीक है, समानुपाती होनी चाहिए ये। कैसे, अगर इसको मैं जूम करूं, छोटे वाले को ए बी सी डी को, इसकी ब्रेड्थ को मैं 2 से बढ़ा करके कितना कर दूं, 4, यानी कि 2 टाइम्स कर दी बेटे ये, तो ऑटोमेटिकली लेंथ भी क्या होनी चाहिए, 2 टाइम्स। भाई इसको 2 टाइम्स जूम कर रहे हैं, अगर आप इसकी ब्रेड्थ को 2 सेंटीमीटर बढ़ा करके इसके इक्वल मैच कराओगे और ये भी 2 टाइम्स बढ़ेगी, ये तो बेटे इसके मैच नहीं होगी, फिर इससे मैच नहीं होगी ये तो। भाई यही तो कंडीशन है कि इसकी किसी कोरस्पॉन्डिंग साइड को दूसरे के, देखो चलो रेशियो भी बना के दिखाते हैं। अगर मैं ए डी रेशो पी एस निकाल लूं तो ये आएगा बच्चों 2:4, और हमें पता है रेशियो में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, 1:2 है ना, 2 टाइम्स। ये तो किसकी रेशियो निकाल ली हमने, ब्रेड्थ की। लेकिन अगर मैं लेंथ की रेशियो निकालूं तो लेंथ के लिए मैं निकालूं ए बी रेशियो पी क्यू, 4:12, 1:3। देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल रेशियो आनी चाहिए, यानी कि वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ये कंडीशन भी बच्चों पूरी होनी चाहिए, तब कहेंगे हम उसको सिमिलर। अब याद रखना, नंबर ऑफ साइड उतनी होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग संबंधित भुजाएं साइड्स समानुपाती सेम रेशियो में, यानी कि प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ये कंडीशन पूरी करा दो तो वो दोनों फिगर क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। शायद आप समझ गए होगे सिमिलरिटी क्या होती है, शेप, और शेप तभी मानी जाएगी पॉलीगन्स की इक्वल, दो पॉलीगन की साइड उतनी हो, प्रोपोर्शन में हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ठीक है, तब हम कहेंगे। हाँ, एंगल के बगैर भी गड़बड़ हो सकती है बेटे, वो भी देखो कैसे हो सकती है। माना हमने एक बनाया 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 90 90 90 90 वर्टेक्स एंगल, ठीक है। अब एक और बना देते हैं हम, देखो बच्चों, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, पी क्यू आर एस, क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में है, बिल्कुल है। आप ब्रेड्थ मान लो एक प्रकार से, एडी की पीएस से रेशियो निकालोगे 1:1,
ए बी की पी क्यू से 1:1, बी सी की क्यू आर से 1:1, डी सी की एस आर से 1:1। लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं क्या? नहीं, नहीं है। ये इसके ऊपर अगर मैं सुपर इम्पोज करूं, इसके ऊपर लेके आऊं, तो इसको कवर ही नहीं करेगी। ऐसा गड़बड़ क्यों हुई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण। यहाँ 90-90 थे, इसमें दो ऑब्ट्यूज थे, दो एक्यूट थे, तो ये भी सिमिलर नहीं कहलाएगी। अब क्लियर हो गया होगा। तीन कंडीशन है, साइड उतनी हो, सेम रेशियो में हो, प्रोपोर्शन में हो, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो हम कह देंगे कि ये सिमिलर हैं। आओ, अब ट्राइंगल, अब ट्राइंगल की सिमिलरिटी पढ़नी है बेटे। तो आओ ट्राइंगल की सिमिलरिटी पढ़नी शुरू करें और एक्सरसाइज 6.1 की बात करें। फिर रिपीट कर देता हूं। सिमिलर मीन्स शेप सेम होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंस मीन्स शेप एंड साइज दोनों सेम होने चाहिए। आओ देखते हैं एक्सरसाइज, छोटी सी है 6.1, और इसका क्वेश्चन 1 फिलअप टाइप है बेटे। पहला क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर डैश, और पीछे डैश के बाद इन्होंने लिख रखा है कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। तो सारे सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर। सिमिलर तो पक्का होंगे, कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएंगे? जब दोनों की रेशो इक्वल हो जाए। ठीक है, आओ अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसी में नोट डाल के लिख लेना, ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर, ये भी दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, यही तुम्हारा सेकंड पार्ट है। चलिए सारे पार्ट में करा देता हूँ। थर्ड, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स, कैसे ट्राइंगल? इक्विलेटरल, समबाहु, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये भी सिमिलर होंगे। अच्छा, क्यों होंगे बच्चों? जैसे यहाँ स्क्वायर में हमेशा वर्टेक्स एंगल 90 रहेगा और सारी साइड इक्वल, ऐसे ही यहाँ सारी साइड इक्वल रहेंगी और वर्टेक्स एंगल 60-60 डिग्री रहेंगे, इसलिए सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल भी सिमिलर होते हैं। क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, वो कब होंगे? आइसोसेलेस जब इक्वल साइड जिस एंगल को कंटेन कर रही हो वो दोनों होनी चाहिए इक्वल। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए। इक्वल साइड जिस एंगल को कंटेन कर रही हैं, इक्वल साइड जिस एंगल को कंटेन कर रही हैं, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ये तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया अभी पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी आ जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड है, वही आ गया जो अभी मैंने तीन कंडीशन बताई। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? तो फर्स्ट डैश में लिखोगे कि उनके कोरस्पॉन्डिंग संबंधित कोण इक्वल यानी कि बराबर होने चाहिए। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए? भाई सिमिलरिटी के लिए तो वे प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। सेकंड डैश में भरोगे। अगर कॉन्ग्रुएंसी चाहिए तो वो भी इक्वल होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल चाहिए, चाहे सिमिलरिटी हो चाहे कॉन्ग्रुएंसी हो। साइड अगर केवल सिमिलरिटी चाहिए तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी चाहिए तो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट फिलअप। क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। दो उदाहरण दो सिमिलर फिगर्स के। सिमिलर फिगर के उदाहरण बेटे अब ये भी करके आए हो। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर रहेंगे, सारे स्क्वायर हमेशा सिमिलर रहेंगे, ठीक है, सारे सर्कल हमेशा सिमिलर रहेंगे। ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दो एग्जांपल इजी है ये याद रखने। नॉन सिमिलर फिगर, कोई रोम्बस स्क्वायर हमेशा क्या रहेंगे? नॉन सिमिलर रहेंगे। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हमेशा नॉन सिमिलर रहेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं या नहीं? तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमारे को, पी क्यू आर एस 1.5 1.5 1.5 1.5 सेंटीमीटर में है ये सभी। और एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है बच्चों
ABCD 90 90 90 90 3 3 3 3 सेंटीमीटर में। हाँ, दो कंडीशन तो ये पूरी कर रहा है। साइड नंबर ऑफ साइड इक्वल है, यस, इसमें भी नंबर ऑफ साइड 4 है, दोनों में नंबर ऑफ साइड्स हैं 4। क्या दोनों की कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में है? यस बिल्कुल है, 3/1.5, 2/1, या यूं कह लो भाई AB/PQ 2/1। सब ये ऐसे ही होंगी, 3 1.5 3 1.5, सब की रेशियो 2.1 निकलेगी बच्चों। एक गड़बड़ हो गई, एंगल इक्वल नहीं है, कोरस्पोंडिंग एंगल। इसमें दो ऑब्ट्यूज हैं, दो एक्यूट हैं, अभी करके दिखाया था ना मैंने भी ये। तो बच्चों ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है। कोरस्पोंडिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, आगे बच्चों इस चैप्टर में एक थ्योरम है जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में कहते हैं BPT, या फिर इसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल एक अकेली वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट की, और जिसमें केवल थेल्स थ्योरम का प्रूफ और इसका कन्वर्ज, यानी कि इसका उल्टा रिवर्स, केवल यही कराएंगे। और बेटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थेल्स थ्योरम बहुत बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन तो इस पे आएगा ही आएगा, कोई टाल ही नहीं सकता फाइनल पेपर में कि इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए। किसके ऊपर? थेल्स थ्योरम, जिसको हम BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रो था सिमिलरिटी के बारे में, एक्सरसाइज 6.1 थी। नेक्स्ट वीडियो छोटी सी एक और लेके आएंगे जिसमें कराएंगे केवल थेल्स थ्योरम। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अच्छा विचारें, सोचें, खेलें कूदें, और तब तक नमस्ते, धन्यवाद आप सबका। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में थेल्स थ्योरम के साथ। ठीक है, गुड बाय।